दोस्तों नमस्कार। मैं विवेक रनावरे। समर्थ आर्मी के कुछ वीडियो सीरीज में हम काफी बातें करने वाले हैं। दोस्तों अहम चीज किसी भी बिजनेस प्लान को बताने के बाद होता है शेयरिंग। लीडर्स जो भी बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करते हैं वो ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है, फिजिकल सेमिनार्स में हो सकता है, होम मीटिंग में हो सकता है। जो भी बातें प्रेजेंटर के माध्यम से आधे घंटे में पौने घंटे में समझाई जाती है, उसमें कंपनी प्रोफाइल, बैकग्राउंड, पैसिव इनकम, प्रोडक्ट्स, बिजनेस प्लान, क्लोजिंग, सारी बातें एक प्रेजेंटर 30 से 40-45 मिनट में करता है। उन बातों में शायद नए लोगों को सारी बातें समझ में आए, नहीं आए, एक होप उनको मिल जाता है। लेकिन जो 30-40 मिनट में काम शायद जो नहीं हो पाता है, वो लीडर्स के शेयरिंग में 3 मिनट में, 2 मिनट में हो सकता है। क्योंकि एक प्रेजेंटर बेसिकली फैक्ट एंड फिगर्स, सारे हकीकत सामने रखता है। वो प्रेजेंटेशन का पार्ट है कि ऑफर क्या किया जा रहा है, जो सबके लिए समान है। लेकिन जो लोग जूम के माध्यम से या फिर होम मीटिंग में या फिर बड़े बड़े सेमिनार्स में प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद अपना शेयरिंग देते हैं, तो उस 2-3 मिनट 4 मिनट के शेयरिंग में ऐसी बात की जा सकती है कि जिसकी वजह से शायद पहले जो 30-40 मिनट में किसी गेस्ट को बात अगर रिलेट नहीं हो पाई है, किसी को अगर वो किक नहीं बैठा है, किसी को अगर पॉजिटिव डिसीजन लेने का मन अभी तक नहीं हुआ है, तो वो शेयरिंग में हो जाता है। क्योंकि शेयरिंग में पर्सनली वो पर्सन आपसे कनेक्ट हो जाता है। जब आप अपनी कहानी बताते हैं, आप बिजनेस में आने से पहले क्या थे, आप बिजनेस में आने के बाद क्या क्या सीखे, आप क्या क्या अच्छा लगा इस बिजनेस में, आपको इस बिजनेस में आपने जो काम किया है, उस काम के माध्यम से आपने क्या कमाया है, क्या एक्सपीरियंस किया है, ये जब आप बताते हैं तो मैं नहीं ये बोल रहा हूं कि सारे के सारे लोग आपको रिलेट कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग आपको रिलेट कर पाएंगे, कुछ लोग आपसे पहले जो लीडर ने बात की थी उससे रिलेट कर पाएंगे, कुछ आपके बाद बात करने वाले कुछ लोग उनसे रिलेट करेंगे। यानी सामने वाला बंदा जो आपको सुन रहा है, नया गेस्ट है या फिर जो नई डाउनलाइन अभी अभी इस बिजनेस में बनी है, वो प्रेजेंटेशन को सुन रही है, जब आपका शेयरिंग सुनता है या सुनती है, तो वो आपसे रिलेट करते हैं कि क्या ये मेरे साथ हो सकता है, क्या ऐसा भी मेरे साथ होगा। कोई नौकरी वाला बंदा है तो वो नौकरी वाले से रिलेट करता है, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन से रिलेट करता है, कोई डॉक्टर के प्रोफेशन में है तो वो डॉक्टर के प्रोफेशन से रिलेट करता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कोई हमारा किसान भाई हो सकता है। यानी शेयरिंग में जो भी लीडर्स आते हैं, जो अपनी कहानी बताते हैं, तो कुछ लोगों को वो क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, और वो क्लोजिंग के लिए शेयरिंग होता है। क्लोजिंग के लिए शेयरिंग होता है। क्लोजिंग प्रोडक्ट की वजह से हो सकता है, प्लान की वजह से हो सकता है, सिस्टम की वजह से हो सकता है, शायद आपको जो रिजल्ट मिला है उसकी वजह से सामने वाला बंदा क्लोज हो सकता है। तो हमको शेयरिंग में एक चीज ध्यान में रखनी है कि प्लान प्रेजेंटेशन से भी ज्यादा लीडर्स की जिम्मेदारी होती है जब वो शेयर करते हैं, अपना टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं। तो हमको एग्जैक्टली क्या बात करनी चाहिए, क्या बताएंगे उस शेयरिंग में। क्योंकि देखिए प्रेजेंटर को 30-40 मिनट मिल जाते, 45 मिनट मिल जाते, प्रेजेंटर काफी कुछ बातें कर देता है, लेकिन जो लीडर्स शेयर करते हैं उनको जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कम शब्दों में उनको मैसेज पास करना होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे मैसेज पास करने हैं, क्योंकि देखिए शेयरिंग जिंदगी में आप एक बार नहीं करने वाले, आप जूम में काफी बार शेयरिंग करने वाले हैं, पर्सनल मीटिंग्स में काफी बार शेयरिंग करने वाले हैं, होम मीटिंग्स में शेयरिंग करने वाले, बड़े बड़े मेगा सेमिनार्स होने वाले उसमें भी शेयरिंग करने वाले हैं। तो जहां पे हम शेयरिंग कर रहे हैं उस हिसाब से, जिस प्रकार का क्राउड हमारे सामने, उस प्रकार से हमको शेयरिंग की परिभाषा थोड़ी सी चेंज करनी है। इसका यह मतलब नहीं कि हम उसमें कुछ मिर्च मसाला लगा के बड़ा चढ़ा के कुछ बात करेंगे। नो, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आपकी जो उम्मीद इस बिजनेस ने जागरूक की है, आप जो होप इस बिजनेस में देख रहे हो, जो बेनिफिट आपने इस सिस्टम में आने के बाद उठाया है, उसको आपको बताना है, उसकी बात आपको करनी है। सो बेसिकली आप जब शुरू करेंगे तो आपको शुरू क्या करना है, आपको अपना नाम बताना है क्लियरली, राइट। सो नाम बताने से भी पहले आप शुक्रिया अदा करेंगे कि यस, थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सिंपल, फैंटास्टिक, ग्रेट। उसके बाद
आप अपनी बात करेंगे, अपना नाम बताएंगे, आप कहां से बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। उसके बाद आप अपना प्रोफेशन बताएंगे, आप किसान है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, नौकरी करने वाले इंसान है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, या आपकी खुद की दुकान है, जो भी है। ऐसा नहीं कि मेरी सोने चांदी की दुकान है या फिर मेरी किराने की दुकान है काफी साल से नो, बस 3 साल से मैं बिजनेस में हूं, या 4 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं, या 14 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरा गवर्नमेंट जॉब है। सब अगर आपका ठीक ठाक चलता है बता दीजिए कि ठीक ठाक मेरा चल रहा है, लेकिन मैं और कुछ तलाश रहा था। अपनी नौकरी है, नौकरी के साथ साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो मैं हमेशा नौकरी करते समय ये सोच रहा था कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम कमानी है। नौकरी के अलावा मैं बाकी कुछ बिजनेस में नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे इस बिजनेस में अच्छा क्या लगा कि मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू कर सकता हूं। जब मैंने प्रेजेंटेशन पहली बार सुना तो मुझे उसमें यह दिखाई दिया कि मुझे अकेले काम नहीं करना है, मुझे सिस्टम सपोर्ट करने वाले यहां पे मुझे आके सीखना है, और सीखते सीखते मैं पैसे बनाऊंगा, सीखते सीखते मैं यहां पे पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता हूं, मैं पार्ट टाइम भी इसको शुरू कर सकता हूं। ये मुझे अच्छा लगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी तो आप ऐसे बात कर सकते हैं। अगर आप दुकानदार है तो आप ये बोल सकते कि मेरा शॉप है, 14 साल से मैं स्टेशनरी की दुकान चला रहा हूं, लेकिन वहां पे एक लेवल के बाद ज्यादा इनकम हो नहीं सकती थी। कि आप अपना पर्पस क्लियर करें कि आप इस धंधे में क्यों आए। सामने वाले को आप मैसेज दे रहे हो कि मेरी जो हालत है और किसी की भी हो सकती है ना। आप बिजनेस में है, काफी साल से बिजनेस में है, लेकिन फिर भी आपका इनकम हो रहा है, नौकरी से धंधे से आपका इनकम हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कुछ तलाश रहे थे। हो सकता है सामने वाला बंदा नौकरी में भी नहीं है, बिजनेस में भी नहीं है, तो वो सोचेगा अरे नौकरी वाले लोग भी इसको पार्ट टाइम पे कर रहे हैं, धंधे वाले लोग भी इसको पार्ट टाइम में शुरू कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो हाउस वाइफ हूं। और ये लोग बोल रहे कि यहाँ पे सीख के काम करना होता है, सीख के हम तैयार हो जाते हैं और हम पैसे बनाते हैं। तो मैं भी तो सीख सकता हूं, मैं भी सीख सकती हूं। तो आप हर एक वाक्य से कुछ मैसेज दे रहे, ये ध्यान में रखना है। मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू किया। अगर आप डॉक्टर है तो आप बोल सकते हैं कि मैं मेरा क्लिनिक संभाल रहा हूं, मेरा हॉस्पिटल है, इतने बेड का हॉस्पिटल है, इतने साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं इतने सारे लोगों की सेवा ऑलरेडी कर रहा हूं। लेकिन जब ये प्रोडक्ट मैंने देखा कि जितना मेरी डॉक्टरी पेशे में मैं बीमार लोगों को प्रोडक्ट्स देके यानी मेडिसिन देके उनको ठीक करता था, लेकिन ऐसा मिरेकलस प्रोडक्ट मेरे हाथ में आया जिससे जिससे मैं एक्चुअली सेवा भाव कर सकता हूं। मैं ऐसे लोगों के पास जाके कभी ये नहीं बोल सकता कि आप नहीं बीमार पड़ना है इसके लिए ऐसा करिए, क्योंकि मेरे पास तो दवाई के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन ये जब प्रोडक्ट आया तो मैंने सोचा कि अरे दवाई के अलावा भी मैं कुछ कर सकता हूं, कि जो लोग बीमार नहीं है, वो सेहतमंद लोग हैं, उनको मैं ये प्रोडक्ट देके ताकि वो बीमारी ना गिरे। और मुझे ये ज्यादा पुण्य का काम लगा। पैसे तो मैं आज कमा ही रहा हूं, लेकिन मुझे सुकून इस बात का है कि मैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को बीमार नहीं गिरना है इसके लिए मदद कर सकता हूं। हालांकि जो बीमार लोग हैं उनको भी ऑफकोर्स मैं ये प्रोडक्ट देके दवाई के अलावा एक फूड सप्लीमेंट के माध्यम से उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। यह भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि कोई ना कोई दवाइयों के साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट के नहीं है। और साथ में देखिए दोस्तों, फ्रैंकली बताना चाहूंगा, प्रोडक्ट के माध्यम से तो डेफिनेटली काम अच्छा होगा और डेफिनेटली लोगों को रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एज ए डॉक्टर मैं ये चाहता था कि मुझे भी तो लंबी वेकेशन पे जाना है, लेकिन हमारा काम हमेशा इमरजेंसीज का होता है, और मैं ये बिजनेस पार्ट टाइम पे बिल्ड कर रहा हूं ताकि एक दिन मैं रिटायर हो जाऊं, मैं काम से रिटायर हो जाऊं, ताकि मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना पड़े, और पैसिव इनकम ये बिजनेस मुझे दे सकता है। प्रोडक्ट तो बेहतरीन है ही है, लेकिन जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहां पे देखी कि मैं मेडिकल स्टडीज करने के बाद इतने साल मैं अपना हॉस्पिटल या क्लिनिक चला रहा हूं, और उससे मैं कभी छुटकारा नहीं पा सकता। अगर मेरा शटर डाउन है तो बिजनेस नहीं होता, यानी मेरी प्रैक्टिस नहीं चलती तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, और दुर्भाग्यवश अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। और यह बिजनेस मैं फैमिली सिक्योरिटी के लिए बिल्ड कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, रियल स्टोरी है, एक्चुअली यही रियलिटी है कि आपने इस बिजनेस में आने के बाद कुछ तो देखा है। आपने पैसिव इनकम हो सकता है, ड्रीम हो सकता है, आपका कुछ सपना हो सकता है, आपका जो बड़ा पिक्चर है इस बिजनेस में क्या कमाना है वो आपको शेयर करना है माय डियर फ्रेंड्स, ताकि लोग आपसे कुछ मैसेज ले सके। शेयरिंग का मतलब होता है कि लोग आपसे कुछ मैसेज ले, उनकी डिसीजन अभी तक जो नहीं हुई, 30-35 मिनट हुए, 40-50 मिनट हो चुके हैं, वो प्रेजेंटेशन सुन रहे और वो ऐसे कंपाउंड पे आके रुके हुए हैं जहां पे पीछे हटने के आगे जाना है। तो शेयरिंग एक पुश देता है, शेयरिंग एक
पुश देता है माय डियर फ्रेंड्स। तो उसका जो आधा 60%, 50%, 80% जो उसका डिसीजन पॉजिटिव हुआ, लेकिन 100% नहीं हुआ है, तो शेयरिंग की वजह से वो बंदा, चलो मैं इसको करके देखता हूं, एक बार हो जाने दीजिए। मेरे जैसे नौकरी वाले लोग ये कर रहे हैं, मेरी जैसे हाउसवाइफ यहां पे कर रही है, मेरे जैसे प्रोफेसर यहां पे कर रहे हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट्स ये बिजनेस कर रहा है, वो रिलेट करेगा कि किसी की जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है, किसी की जिंदगी में फाइनेंशियल। देखिए, सबसे बड़ा रोग इस दुनिया में कौन सा है? सबसे बड़ा रोग है, यस, ये कमती है लोगों में, ये बीमारी है, पैसे की बीमारी है लोगों को। पैसे ठीक से नहीं बन रहे, वो फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई काम नहीं कर रहे, वो पैसिव इनकम का कोई काम नहीं कर रहे। डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट्स बेहतरीन क्वालिटीज के हैं, डेफिनेटली है, लेकिन हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मेन प्रोडक्ट है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मेन प्रोडक्ट है। डेफिनेटली हिबारिस मोर पावर बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट है, और हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर का भी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, उसको वेटेज जरूर देना है। लेकिन जो मैसेज है जो ज्यादा अपील करेगा लोगों को, देखिए डेफिनेटली प्रोडक्ट के साथ जो लोग ज्वाइन करेंगे वो शायद बीमार थे, प्रोडक्ट से ज्वाइन किए, रिजल्ट मिला, शायद वो रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को पैसे की जरूरत है, जिसके अंदर ड्रीम बड़ा है, जिसके अंदर पैसिव इनकम कमाना है, वो डेफिनेटली आपके शेयरिंग से मोटिवेटेड, इंस्पायर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप शेयरिंग में क्या करने वाले हैं? पहले तो थैंक्स बोलेंगे, उसके बाद आप अपना नाम, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, एक सिंपल लाइन में, और आपने समर्थ के बिजनेस को क्यों अपनाया, अपना पर्सनल स्टोरी बताइए माय डियर फ्रेंड्स। अभी होता क्या है, हम खेती के प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि मैंने इस किसान को दिया, उस किसान को यहाँ रिजल्ट मिला, वहां रिजल्ट मिला, उसके खेती में प्रोडक्शन ज्यादा निकला। ओके फाइन, बताइए कि मेरी वजह से जहां जहां मैंने प्रोडक्ट्स दिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले लोगों को, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, किसानों के इनकम्स बढ़े हैं, उनके खर्चे कम हुए। फाइन, ग्रेट, बढ़िया, प्रोडक्ट का मैसेज आपने दे दिया। अभी लोग 4 किसानों की बातें करेंगे। अल्टीमेटली क्या है, प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया, ये मैसेज जाना चाहिए। अगर आपने हिबारिस मोर पावर दिया है और आप किसी के घुटनों का दर्द निकल गया, राइट, किसी का मान लीजिए कैंसर के मामले में किसी को रिजल्ट मिला, किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिजल्ट मिला, किसी को सेक्सुअल पावर के इस सिलसिले में रिजल्ट मिला, डेफिनेटली तो एक ही जूम मीटिंग में सारे 4-4, 10-10 उदाहरण आपको देने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक मैसेज आप पास करिए, करेक्ट है, या फिर आप ऐसे बताइए कि मैंने जिस व्यक्ति को दिया उसके जो भी जोड़ों का दर्द था वो 3 साल से था या 13 साल से था, वो निकल गया। किसी को आपने अगर मान लीजिए डायबिटीज के लिए दिया है, तो डायबिटीज का उसका शुगर लेवल कम हो गया या नॉर्मल हो गया। और मुझे बहुत एक एक भी उदाहरण आप देंगे तो चलेगा, लेकिन उसमें आपकी भावनाएं आपको बतानी है कि मैं तो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, और मैं कभी कभार ऐसे सोचता था कि क्या मेरी वजह से किसी की जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है, और मुझे इस प्रोडक्ट की वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं किसी का दुख दर्द कम कर पाया। मेरे चाचा का दुख दर्द कम पाया, मैंने उसकी काफी सारी तकलीफें देखी थी कि जोड़ों के दर्द की वजह से वो कितना तकलीफ में थे, काफी कुछ दवा दारू उन्होंने किया था, लेकिन उनकी परेशानी मैंने नजदीक से देखी थी। देखिए, एक उदाहरण को आप जितना विस्तार से बताएंगे, विस्तार से मतलब 15 मिनट नहीं बताएंगे या 10 मिनट नहीं बताएंगे, मैं बताना चाहता हूं कि उसका डेप्थ आपको बताना है कि उनकी तकलीफ। मैंने जोड़ों के दर्द के लिए दिया, उनका काम हो गया, मैंने किसी को दिया तो उनको 13 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, उनको बच्चा हो गया। ऐसे छोड़ के दे रहे हम, आप इंफॉर्मेशन करेक्ट दे रहे हो, लेकिन बात करने का तरीका, उसमें जो आपकी इमोशंस है, जो साइकोलॉजिकल, उसको सही तरीके से जो रखना है ना, जो स्टोरी के जैसा। और ये बहुत मतलब स्टोरी 5 मिनट का नहीं होना चाहिए एक बीमारी का जो आप बता रहे हो। कितना सिंपल है ना। जोड़ों के दर्द से मैंने देखा है, मेरे चाचा कितने 13 साल से 7 साल से वो भुगत रहे थे, इतना दर्द था उनका, और सिर्फ उनको नहीं, उनकी पूरी फैमिली को बहुत इसकी तकलीफ झेलनी पड़ती थी। काफी सारे मेडिसिन किए, उन्होंने काफी सारा पैसा भी खर्च किया, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट जब मैंने उनको दिया है, हिबारिस मोर पावर, माय गुडनेस, 13 दिन में, 12 दिन में, 4 दिन में, आज जो भी रियलिटी है आप बताइए, और वो रिलीफ। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने चाचा का दर्द कम कर पाया। चलो पैसा तो मैं बहुत बनाने वाला इस सिस्टम से,
इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। देखिए अभी 1 या 1.5 मिनट में आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, फिर आप बताएंगे कि आपने इस बिजनेस को क्यों चॉइस किया। हो सकता है कि सारे लोग प्रोडक्ट से कन्विंस ना हो सकता है सारे लोग पैसों से कन्विंस ना हो, तो हमको मिक्स करना है शेयरिंग। प्रोडक्ट की बातें भी हमको करनी है, मैंने ये सिस्टम क्यों ज्वाइन किया, पैसिव इनकम के लिए ज्वाइन किया, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ज्वाइन किया, मेरे आज फैमिली में जो भी कॉम्प्रोमाइजेस हो रही है उन कॉम्प्रोमाइजेस से मुझे बाहर आना था। कितना दिन मैं जीऊं। मुझे बुरा लगता है जब मेरा बेटा मुझसे आके बोलता है कि पापा मुझे ये चाहिए, और मुझे पता है कि प्यार है मुझे बहुत बेटे से कि मुझे वो चीज देनी है उसको, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूं। इसीलिए मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का महत्व लगता है कि ये मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। और मैं 1 महीने से इस सिस्टम को कर रहा हूं। अभी मेरा 4,000 का चेक 1 हफ्ते का बन रहा है, या 10,000 का चेक मैं पिछले हफ्ते कमा चुका हूं। पूरे पिछले महीने में मेरा 15,000 का चेक बना है, और मुझे सिर्फ शुरू करके 1.5 महीना हुआ है या 1 महीना हुआ है, जो वक्त हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके 13,000 हफ्ते के या महीने के बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। तो आप प्रोडक्ट का कोई भी एक इमोशनल टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे। यस, आप आपका रीजन, आप लोगों को जब ज्ञान देते हैं ना कि हर एक व्यक्ति यहां पे अमीर बन सकता है, हर एक व्यक्ति ने करना चाहिए भारत में, वो तो प्रेजेंटेशन में हो चुका है सब। आपको शेयरिंग का मौका मिला कि आप अपने जिंदगी की में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो उम्मीद आपको यहां पे जागी है, उसके बारे में आपको बात करनी है, क्योंकि वहां रिलेट होंगे लोग आपको। हम जब ज्ञान देते हैं ना किसी को भी, जब हम कोई भी सूचना देते हैं ना, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। हमको भी अगर कोई डायरेक्ट करके बात करेगा तो अच्छा नहीं लगता, हम लेकिन इनडायरेक्टली बात जरूर कर सकते हैं। हम अपनी पर्सनल स्टोरी जब बताते हैं तो लोग सोचते हैं कि मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे भी तो बच्चे मेरे मुझसे कुछ मांगते हैं, मुझे भी अपनी बीवी के ख्वाब पूरे करने। 13 साल हो गए, 14 साल हो गए, 15-17 साल हो गए शादी को, लेकिन मैं अभी उसकी हर एक इच्छा पूरी नहीं कर पाया हूं। वो उसके काफी सपने हैं, वो आजकल तो मुझे पूछती भी नहीं है कि ये मुझे करना है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी सैलरी लिमिटेड है, मेरी दुकान में इतना ही धंधा होता है। वो कॉम्प्रोमाइज कर रही मुझे दिखाई दे रहा है, और ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं अपनी दुकान से ये चीजें नहीं कर सकता था, मैं अपनी नौकरी से, जो भी आपका नौकरी होगा या जो भी होगा, मैं नहीं कर सकता था। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रहा है, और मुझे मेरे मेंटर्स, मैं थैंक्स करना चाहूंगा, मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो बिजनेस एसोसिएट है, कि उन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया। मेरा भाग्य अच्छा है कि वो मेरे घर आए, या उन्होंने मुझे जूम लिंक शेयर की और मैंने मीटिंग अटेंड की, और मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरे जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ 12,000 रुपए महीने का बना रहा हूं, लेकिन दोस्तों मेरी 25,000 की नौकरी है, उसमें 13 साल हो गए, 14 साल हो गए मैं नौकरी कर रहा हूं। अभी 25,000 के लिए पहुंचा हूं या 40,000 के लिए पहुंचा हूं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 1.5 महीने में, 2 महीने में, जितना भी समय हुआ है, उतने में मुझे आज 12,000 रुपया महीने का आ रहा है। किसी को शायद 12,000 रुपया, 10,000 रुपया हफ्ते का आ रहा है, तो आप हफ्ते की बात करेंगे। लेकिन आप उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके जीवन में यह परिवर्तन इस सिस्टम की वजह से, इस बिजनेस से हो रहा है। और जो मैं सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, एक ही जूम मीटिंग के अंदर पे आपको नहीं बोलनी है, एक ही शेयरिंग में आपको कहीं पे सेमिनार में नहीं बोलनी है। एक स्टोरी को आप इमोशनली कनेक्ट करोगे, एक स्टोरी, रियलिटी जो है वो हम बात करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जो भी बात करते हैं शेयरिंग में वो रियलिटी नहीं होता है, लेकिन बोलने का एक तरीका होता है कि सामने वाला मेरे बोलने के बाद क्या सोचेगा, क्या डिसीजन लेगा, क्या क्लोज होगा। आपका शेयरिंग का मतलब क्या है, सामने वाला बंदा क्लोज होना चाहिए, उसने डिसीजन लेना चाहिए, यस मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये बिजनेस करना है। शेयरिंग का पर्पस होता है कि सामने वाले बंदे को आप डिसीजन के मोड पे लाके उसको पॉजिटिव डिसीजन लेने देंगे। वो प्रेजेंटेशन की वजह से कुछ हद तक हुआ है पॉजिटिव, आपको उसको और आगे बढ़ाना है ताकि वो यस आज ही केवाईसी दे दे, आज ही कैश निकाल के दे दे, आज ही वो पैसे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से ट्रांसफर करे। सो एक चीज को समझिए बात, हमें किसी को सूचनाएं नहीं देनी है, हमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है, और वो भी 5 एक्सपीरियंस एक साथ नहीं शेयर करने हैं। हमारा कोई भी एक मुद्दा सामने वाले बंदे को रिलेट करना चाहिए, उसका क्लोजिंग आना चाहिए मेरे फ्रेंड। अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट के तौर पे शेयरिंग करेंगे कि इस सिस्टम में मैंने ये देखा कि मैं अपनी दादी का दर्द कम कर सकता हूं। मैंने अपनी दादी को, दादा को, पिताजी को, मेरे दोस्त के पापा जी को ये प्रोडक्ट दिया, और उनको जो रिलीफ मिला, रियली मेरा दोस्त बार बार मुझे थैंक यू बोल रहा है। आज तक जिंदगी में हमने बहुत मस्ती की, लेकिन कभी मेरे दोस्त ने मुझे थैंक यू कहने का मैंने मौका कभी दिया ही नहीं।
लेकिन आज रियली वो शुक्रगुजार है कि मैंने उसको इस प्रोडक्ट के माध्यम से उसके फैमिली में एक सदस्य को रिलीफ दिया। और पहले तो वो इस बिजनेस के लिए ना कह रहा था, लेकिन अभी वो भी पॉजिटिव हुआ है। और मैं जानता हूं कि इसी तरह से अगर मैं इस सिस्टम में काम करूंगा, मेरे मेंटर जो है उनके गाइडेंस से, उनके कोचिंग से अगर मैं काम करूंगा, तो डेफिनेटली मैं बहुत पैसा बनाने वाला हूं। और अभी फिलहाल मेरी जस्ट शुरुआत हुई है और अभी मैं 3,000 पिछले हफ्ते बना चुका हूं। तो उस हिसाब से मेरे 10-15 हजार रुपए हो जाएंगे महीने के। और एक ऐसे कॉलेज गोइंग पर्सन मैं एसवाई में अभी पढ़ रहा हूं और मेरे लिए ये इनकम बहुत मायने करता है। और मेरी फैमिली खुश है कि मैं सिर्फ कॉलेज नहीं कर रहा हूं, पार्ट टाइम में ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जहां पे शायद कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे नौकरी ना करना पड़े। इस हद तक मैं आ चुका हूं दोस्तों। और मेरे पिताजी बहुत संतुष्ट थे मेरे लिए, क्योंकि पहले मैं कॉलेज के बाद टाइम पास करता था, लेकिन अभी कॉलेज के बाद जब मैं टाई वाई लगा के या अच्छे प्रोफेशनल ड्रेस कोड से बैग भी लेके जब मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन करता हूं, मीटिंग्स के लिए जाता हूं, तो पापा कहते हैं बेटा यस तू कुछ कर रहा है। तो अभी तो मेरे बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनाया, लेकिन जो खुशी आज उनको मैं दे पा रहा हूं, उससे मुझे लगता है कि और ज्यादा खुशी मैं दूं और सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करूं। और मेरा सपना है कि मैं अपने पापा को और मम्मी को फैमिली में सपोर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पापा की एक नौकरी है और मेरी हाउसवाइफ मां है, राइट। तो मैं उनको सपोर्ट। देखिए दोस्तों, हमें रियलिटी पे बात करनी है। जब आप अपना रियल स्टोरी शेयर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो सामने वाला बंदा बोलता है यस। ऐसा देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर एक अच्छा इंसान होता है, लेकिन अगर आपके शेयरिंग में आप एक अच्छा इंसान बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं या बन रहे हैं, इस सिस्टम की वजह से, इस कंपनी की वजह से वो मैसेज नहीं जाएगा, तो कैसे बिजनेस को सीरियस लेंगे लोग? जब तक लोग समर्थ को सीरियस नहीं लेंगे, तब तक हमारे शेयरिंग माय डियर फ्रेंड्स किसी काम का नहीं है। शायद लोग प्रोडक्ट से इस सिस्टम में आएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। प्रोडक्ट से उनको भी फायदा होगा, फाइन, एक लेवल तक हम उनके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट के पीछे जो इन्वेस्टमेंट है उनका, क्या हर महीना वो 4,500 रुपया 9,000 रुपया खर्च करके प्रोडक्ट ले सकते हैं क्या? तो उसके लिए क्या चाहिए? इनकम सोर्स चाहिए, राइट। सो हमको यहाँ पे हमारे जीवन में फाइनेंस का इंपॉर्टेंस, राइट, पैसे बनाने का इंपॉर्टेंस हमको बताना है, और ये सिस्टम हमको सपोर्ट कर रहा है। आपको एक मैसेज देना है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ऐसे लोग हैं, बिजनेस एसोसिएट है, जो हमें कोच करते हैं, हमें सिखाते हैं इस बिजनेस को कैसे करना। और मैं कंपनी को थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है, उन्होंने प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हमारे हाथ में दिए हैं। मैं मेरे अपलाइन मेंटर्स जो मुझे कोच कर रहे हैं, जो मुझे गाइड करते हैं इस बिजनेस के लिए, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनका मैं शुक्रगुजार हूं। देखो, मैं इलाबोरेट करके बता रहा हूं, ये स्टोरी आप जब अपना पर्सनली क्रिएट करेंगे तो एक्चुअली आपको उसको लिखना है, लिखना है, फिर उससे काट छाट करिए, प्रोडक्ट के 2-3 रिजल्ट्स उसमें डालिए, फिर उसमें काट छाट करिए, जो बेस्ट आपको लग रहा है उसको शेयर करिए। 4-4 व्यक्ति के बारे में, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट के बारे में आप एक शेयरिंग में बात करेंगे तो शेयरिंग बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरों को टाइम नहीं मिलेगा, और फिर कस्टमर जो सामने वाला सुन रहे बंदा, वो भी शायद थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है, डिफोकस हो सकता है। तो मतलब ही नहीं ना वो सारी बातें करके। हमको पिन पॉइंट, देखिए, एक पन्ना शायद आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बार बार पढ़िए, फिर अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कीजिए। बहुत बढ़िया फैसिलिटी आज हमारे हाथ में है। पहले अपना शेयरिंग खुद रिकॉर्ड करिए, एक बार 2 बार सुनिए, सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि यार ये सुनने के बाद क्या मुझे किक बैठ रही है, क्या मुझे अच्छा लग रहा है मेरी आवाज। अगर अपने को भी अच्छी नहीं लग रही है, उसमें आपको भी करेक्शंस लग रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपलाइन को भेज दीजिए, वो कुछ उसमें करेक्शंस करना चाहे तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं, कुछ गाइडेंस उनसे आपको मिलेगा। अगर आपके अप्लायंस को वो नहीं हो रहा है तो वो कंपनी की तरफ, हमारी तरफ आएगा, हम आपको गाइड करेंगे। आप पर्सनली बोल सकते हैं सर मैं ऐसा ऐसा हूं और मेरी जिंदगी में ऐसा ऐसा हुआ है, मैं पर्सनली आपका शेयरिंग डिजाइन करके दूंगा, नॉट अ इश्यू एट ऑल। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताता हूं, प्लान कोई पर्सन दे, कोई भी पर्सन प्लान दे, कितना भी बढ़िया प्लान दे, शेयरिंग करने वाले लीडर्स की वजह से क्लोजिंग होता है। सिर्फ प्रेजेंटर की, ऑफकोर्स प्रेजेंटर की वजह से मैसेज जाता है, नहीं जाता है, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट जो होता है ना, एक्चुअल कन्वर्जन जो होता है ना, वो शेयरिंग में होता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो शेयरिंग लीडर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि आपको 40 मिनट नहीं मिलते शेयरिंग करने के लिए, 4 ही मिनट मिलते, 3 ही मिनट मिलते, 5 मिनट बात करोगे तो लोग बोर हो जाएंगे, यानी लोग सुनेंगे लेकिन अंदर कुछ जाने वाला नहीं है। और मान लीजिए अगर हम 4 लोगों को बातें करने बोलते हैं, यानी शेयरिंग करने बोलते हैं, 20-25 मिनट अगर हो जाते हैं,
तो जूम में रहेंगे लोग लेकिन ध्यान नहीं देंगे। और ऑनलाइन में जब हम किसी से बात करते हैं तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट से, थोड़ा सा अपना रियल स्टोरी से बात करेंगे, इमोशन से बात करेंगे तो ही कनेक्ट करेंगे लोग, नहीं तो लोग सुनेंगे लेकिन अंदर को जाएगा नहीं। और जब हम टेबल मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, सेमिनार्स में शेयरिंग करते हैं, तब भी हमको इसी चीज का ध्यान देना है कि क्या मैं इमोशनली किसी को शेयरिंग में कनेक्ट कर पा रहा हूं, क्या इमोशनली लोग मुझसे कुछ मैसेज ले रहे ताकि उनकी डिसीजन पॉजिटिव हो जाए। इसका हमको ख्याल करना है दोस्तों, राइट। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे आप अपनी थोड़ी सी स्टोरी मुझे भेजिए, चाहे तो आप अपना रिकॉर्ड करिए जो आप शेयरिंग करना चाहते हैं, उसमें जो भी थोड़ा बहुत सुधार अगर जरूरत है, तो आप वैसे एक्सपीरियंस्ड है तो आप डेफिनेटली अच्छा बनाएंगे अपना शेयरिंग। लेकिन आपको भी पता चलेगा मैं 3 मिनट में कितना हद तक बात कर रहा हूँ, 4 मिनट में मैं क्या मैसेज दे पा रहा हूँ, और 7-8 मिनट हो रहे हैं जब मैं सब बात। और क्या होता है जब हम आपका नाम लेते हैं जूम मीटिंग के माध्यम से, या कहीं पे आपको फिजिकल मीटिंग में बोलते हैं कि सर शेयरिंग करिए, तो अचानक से फिर हम जो उस समय हमको सूझेगा हम बात कर लेते हैं, और वो नेचुरल है क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं है। तो इस वीडियो के बाद आप ये मौका नहीं देंगे किसी को भी बोलने का कि आप प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि आज मैंने आपको बता दिया है कि आपको अगर शेयरिंग करना है तो उसका आपको स्क्रिप्ट लिखना है। यस, टेबल मीटिंग के लिए जब बैठते हैं आप ना, तो आपका स्क्रिप्ट अलग होगा। जब आप जूम पे शेयरिंग देते हो तो वो स्क्रिप्ट अलग होगा, थोड़ा सा स्टोरी तो चेंज नहीं होगा। आप मतलब झूठ नहीं बात करेंगे कहीं पे भी, लेकिन क्या क्या बात करनी है वो मायने रखता है। और बड़े सेमिनार में जब आप बात कर रहे हो तो वहां पे शेयरिंग अलग होता है, थोड़ा सा 2 पॉइंट एक्स्ट्रा होगा वहां पे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, शेयरिंग से लोगों में परिवर्तन आना है, इसीलिए शेयरिंग करना है। बस बात करने का मौका मिला, बात कुछ तो किया, खत्म। हमेशा ध्यान रखना कि आपको बातें अपनी रिकॉर्ड करनी है। अगर जूम पे भी अगर बात कर रहे हो, राइट, या फिर पर्सनल मीटिंग में आप बात कर रहे हो, तो आप अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करिए और बात करिए, और फिर उसको सुनिए। अरे मैंने आपको रियलाइज होगा कि आप कितने अच्छे बात कर रहे हैं या कितना आपको सुधार करना जरूरी है। ऐसे रिकॉर्डिंग्स आप मेरे पास भेज सकते हैं, उसको भी शायद जितना डेवलपमेंट करके देना है वो मैं आपको करके दूंगा, क्योंकि आज भी मेरे पब्लिक स्पीकिंग में मैं अपग्रेडेशन करता हूं, मैं नई नई चीजें सीखता हूं। जूम मीटिंग लेने से पहले मैं कॉन्टेम्पलेट करता हूं, 10-15 मिनट में शांत बैठता हूं, और फिर मैं शुरुआत करता हूं। अगर मुझे कोई वीडियो बनाना है तो काफी बार वो वीडियोस 3 बार 4 बार बनाने का स्क्रैप करना पड़ता है, डिलीट मारना पड़ता है, फिर 5वां वीडियो सही लगता है, क्योंकि बातें करते समय ऐसा लगता है कि थोड़ी बात की, लेकिन जब तक अरे 6-7 मिनट हो गए, अरे ये तो 3 मिनट में खत्म होना चाहिए था। फिर उसको रिवाइज करके सुनता हूं, फिर उसमें से कुछ बातें निकाल के, कुछ बातें रख के उसको बनाता हूं, फिर वो 3-4 मिनट का हो जाता है, फिर काट छाट करता हूं, फिर पॉलिश करता हूं। दोस्तों ये करना पड़ता है, आज भी हमको ये करना, ऐसा नहीं कि मराठी में जिसको बोलते हैं उचलली जीवन लावली टाळायला। वी आर वेरी सीरियस। और हमेशा ध्यान में रखना, जितना अगर दिन भर बात करनी है तो प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, 3 घंटा बात करनी है तो बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है, 1 घंटा बात करनी है तो बहुत 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 ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है। अभी सोचो शेयरिंग में आपको कुछ मिनट मिलते हैं, 2-3 मिनट 4 मिनट मिलते हैं, तो कितना प्रिपरेशन करना होगा, राइट। तो प्रिपरेशन करिए माय डियर फ्रेंड्स, और जूम मीटिंग की भी शान बढ़ाइए, पर्सनल मीटिंग्स की शान बढ़ाइए। सीरियसली शेयरिंग हैज टू बी इफेक्टिव, इमोशनल कनेक्ट कराना है लोगों को, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अंत में हम सिस्टम का ख्याल करेंगे कि सिस्टम की वजह से हम पैसे बनाने वाले हैं, सिस्टम को मैं फॉलो कर ऐसा मैसेज आपको देना है, राइट। मैं अपने मेंटर्स की बातें सुन रहा हूं, मेरे कोच की बातें सुन रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। अभी मुझे ऑलरेडी 1 लाख रुपए महीने का मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं। तो मैसेज क्या दे रहा है, आप अपनी टीम को भी मैसेज दे रहे हो ना। ये मैसेज नहीं कि सिर्फ नए लोगों के लिए, आपकी टीम भी तो सुन रही है, जिसका 10,000 15,000 का चेक है, जिसका 2,000 का चेक है, आपका 12,000 का। आप बोल रहे हो कि मैं अभी भी इस सिस्टम से सीख रहा हूं, हालांकि मैं डायरेक्ट सेलिंग में 15 साल से हूं, लेकिन जितना सीखूं मैं कम हूं, कम लग रहा है मुझे, अभी भी मैं सीख रहा हूं। तो हर एक को मैसेज जाता है ना। तो ये शेयरिंग में ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि जितनी भी बातें मैंने आज शेयर की सारी आपको एक ही शेयरिंग में ठोक देनी है, नो माय डियर फ्रेंड्स। हो सकता है कि पहली बार आपने प्रोडक्ट के बारे में बात की है, अगली शेयरिंग में आप क्या करेंगे, इनकम के बारे में फोकस करेंगे, उसके बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बात करेंगे, जो आपका पर्सनल है, जो आप अपने कुछ अचीवमेंट के बारे। तो शेयरिंग का मतलब क्या है, कोई भी एक जो मैसेज आप देना चाहते हो वो क्लियर मैसेज जाएगा सामने वाले को, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट कर पाया हूं। इसको सीरियसली आपको भी लेना है, आपको वीडियो बार बार देखना है ताकि आप पॉइंट्स बनाए। मेरे तक वो वीडियोस, आपकी स्क्रिप्ट या फिर आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजिए, ताकि उसमें जो भी सुधार करना चाहते हैं, अगर नहीं करने की जरूरत तो डेफिनेटली वी विल अप्रिशिएट कि आपने बहुत बढ़िया किया है। माय डियर फ्रेंड, देखिए अभी भी मुझे
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कम बात की, हालांकि आपको वीडियो पता है कितना लेंदी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा था मैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिकैप करते एक बार। आप अब बोलने के लिए मौका मिला, इसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे। दूसरी बात, आप अपना नाम बताएंगे, कहां से है बताएंगे, आपका जो करंट प्रोफेशन है नेटवर्क मार्केटिंग को, समर्थ को छोड़ के उसके बारे में डिटेल में नहीं, नौकरी पे हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हॉस्पिटल है, डॉक्टर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर हूँ, 13 साल से हूँ, लेकिन अनसेटिस्फाइड। हाँ, मैसेज क्या देना है आपको, जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हो ठीक ठाक चल रहा है, बहुत मजा नहीं आ रहा है, बहुत पैसे नहीं बन रहे, लेकिन ठीक गुजारा हो रहा है, मुझे पता है वहां पे सपने नहीं पूरा हो सकते, ऐसा मैसेज आप दे रहे हो। और फिर मैंने समर्थ को जब देखा तो आपको जो अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के बारे में एक एग्जांपल देंगे, और फिर आप आएंगे बिजनेस प्लान के ऊपर, फिर आप आएंगे पैसिव इनकम की तरफ, फिर आप आएंगे सिस्टम के ऊपर। जरूर आना है, ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट की वजह से ज्वाइन नहीं हुए, डेफिनेटली हुए हैं, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा लगा, आया, मुझे सुकून है कि मैं मदद कर रहा हूं, लेकिन अभी सिर्फ मदद करने के बाद भी पैसिव इनकम मिलने वाला है, सपने पूरे होने वाले हैं, तो क्यों नहीं मैं ऐसी सेवा करूं कि जहां पे लोगों के दुख दर्द भी मैं कम कर रहा हूं, लोगों की खेती के लिए भी बेनिफिट के प्रोडक्ट्स दे रहा हूं, और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहा हूं, यानी लोगों की मदद करके मुझे आर्थिक आजादी मिल रही है। ये मैसेज जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और फिर आप अपलाइन का शुक्रिया अदा करेंगे, और पर्पसली आप ये बोलेंगे कि मैं अपलाइन से सीख रहा हूं, मैं बिजनेस एसोसिएट से मैं सीख रहा हूं, मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं, यानी पहले दिन पे उनके दिमाग में जाएगा कि सिस्टम सिस्टम सिस्टम, अपलाइन रिस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी के मैनेजमेंट की आप क्या बोलेंगे, थैंक्स का शुक्रिया अदा करेंगे। हर एक व्यक्ति का नाम लेने की जरूरत नहीं मैनेजमेंट में, लेकिन आप मैनेजमेंट का, कंपनी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो पर्सनली किसी को जानते नहीं ना, तो कंपनी की हैसियत से वो देख रहे, कंपनी है, समर्थ है, राइट। हाँ, जब आते हैं, अंदर आते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह करना शुरू होते हैं, तो उनको सीएमडी, ये वो बाकी सारी बातें समझ में आ जाती है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप अपना स्क्रिप्ट तैयार करेंगे और जल्द से जल्द हम तक पहुंचाएंगे, ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, हम तक पहुंचाएंगे, और फिर हम जो भी उसमें अपडेशन चाहते हैं वो अपडेशन करके आपके साथ दोबारा वो चीज को शेयर करेंगे। हम चाहे तो इसके ऊपर फोन पे भी डिस्कशंस करेंगे, लेकिन कब, जब आप अपना रिकॉर्डिंग भेजेंगे। ऐसा नहीं कि पहले फोन उठा के लगा दिया, आपका रिकॉर्डिंग आने दीजिए, हमको अंडरस्टैंड करने दीजिए कि आप क्या बात करना चाहते हैं। आप मैसेज, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उसको ऐसा रंगोटी करके या कलरिंग करके आपको बताऊंगा कि ऐसे ही बात करें, नो, आपकी ही पर्सनल स्टोरी होगी। अगर आप हाउस वाइफ है तो मैं थोड़ी बोलूंगा डॉक्टर के जैसे आप बात करो, नो, एक हाउस वाइफ की स्टोरी हम बनाएंगे, राइट। आप पार्ट टाइमर तो पार्ट टाइमर की स्टोरी हम बनाएंगे, जो रियलिटी है, सच्ची बात करने वाले हम। अगर आप फुल टाइमर हो तो फुल टाइमर के हिसाब से ही आपको क्या करना है, शेयरिंग करना है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो आई होप कि आप शेयरिंग के लिए तैयार होंगे और आपकी रिकॉर्डिंग्स हम तक पहुंचेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।